मैया सीता महाराज देखो देवर और भाभी का प्रेम। जिस समय महाराज बन जाने के लिए उद्यत हुए तो मैया ने एक बात कही थी परीक्षित जी कि जा तो रहे हो बेटा, लेकिन इतना याद रखना कहीं तुम्हारे साथ में तुम्हारी भाभी जा रही है और भाभी के प्रति तुम्हारी कहीं गंदी नजर ना पड़ जाए। तो लक्ष्मण ने एक संकल्प किया था दादा कि मैं जा तो रहा हूं अपने भाई के साथ में, कहीं धोखे से मैं सो गया और सोने में यदि मेरे भाभी के प्रति कहीं अचानक से गलत सपना आ जाए तो महाराज लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक वन पर सोए नहीं थे महाराज। वो भी महाराज का देवर भाभी को प्रेम थे और आज कलयुग में महाराज देवर भाभी को प्रेम है। परीक्षित देखो ये कुछ दिन पहले शायद 2 महीना पहले वह होली को महीना का हुआ महाराज, होली के महीना में देखो देवर भाभी के कैसे कैसे रंग लगत है महाराज। लज्जा की चुनरिया उतार के खुटी पे टांग दी, फिर देखो कैसे कैसे रंग ये लोग खिलते हैं देवर भाभी के महाराज। देखो महाराज एक बात सतयुग त्रेता और द्वापर में और भाभी को समझे मातारी, पर हाय राम इस कलयुग में भाभी कर लैया दी नारी। पर हाय राम या कलयुग में भाभी बन गई आधी नारी। भैया को बैरी समझे, भाभी को समझे घरवाली, पर हाय राम या कलयुग में भाभी बन गई आधी नारी। इस कलयुग में महाराज तब में अब में बहुत बड़ा अंतर है। अब तो महाराज रिश्तों का भी महाराज कोई प्रभाव नहीं। परीक्षित आजकल महाराज सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे नौजवान भाई बैठे हैं जिन्हें ज्यादा अनुभव होगा महाराज। नित्य प्रतिदिन एक नई नई खबरें आ रही है महाराज। अब तो ऐसा कलयुग आयु है कि महाराज कानों में व्यास मंच से शर्म आ रही है महाराज। सास अपने दामादे को लेके भाग रही है, बुआ अपने भतीजे को लेके भाग रही है महाराज। ऐसा कलयुग आई है महाराज। परिचय इतना घोर कलयुग चल रहा है। सुनो कि भैया मेरे कलयुग आयो घोर और सासु ले बजी दामाद। भैया मेरे कलयुग चलियो घोर सासु ले बजी दामाद पे चढ़ी नाई हल्दी। अरे बिटिया पे चढ़ी नाई हल्दी। कि भैया मेरे कलयुग चली रहो सासु ले बजी दामाद। अब उस बेटी से पूछो परीक्षा जी जिसके मात्र 10 दिन बच्चे हो शादी के और महाराज की मैया दामादे को लेके भाजी। ये न्यूज हो रहा है, ये
जी डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से महाराज कि बुआ महाराज अपने भतीजे को लेकर फरार हुई। अभी आप लोगों ने कांड सुना होगा मेरठ का। महाराज ड्रम के अंदर काट के महाराज वहां को पैक कर दो महाराज, ऊपर 10 सिलेंडर डाल दीजिए बाहर कर लो। और अय्या का ये कांड था महाराज। शादी होकर के आई लड़की की महाराज, और शादी होकर के घर पर आई मात्र महाराज 10-12 दिन बीत पाए। 10-12 दिन में महाराज जो मुंह दिखाई में रुपया मिले बहू को पूरा महाराज सुपारी दे दी भाई 2 लाख। अपने पति को 10-12 दिन में मरवाए तो गहरा बारी करने को महाराज। वो लड़की रो रही है और कह रही है मैया, अरे ओ मैया कोई डसी जाए कारो, अरे ओ मैया कोई डसी जाए कारो, अरे तूने सीनो पति हमारो, कि भैया मेरे कलयुग आयो और सास ले बजरी परीक्षित जी कहने का मतलब महाराज इस कलयुग में तो महाराज रिश्तों की कोई बड़ी प्रभाव है। बहुत बड़े बड़े महाराज, कोई महाराज रिश्ते ही नहीं देखो महाराज। पहले महाराज देवर और भाभी के बहुत पवित्र रिश्ता हुआ करते थे। परीक्षित आजकल देखो ये आप लोगों ने, यदि घर में परीक्षित जी 2 लला है महाराज, और यदि बड़े वाले की शादी हो गई, पहली बात तो होता नहीं महाराज, घर में आई दिक्कत समझ महाराज। और जब वो धोखे से हुई हो गई महाराज बड़े वाले को, और घर में यदि महाराज भाभी आए नहीं तो भाभी यही विचार करो पत्नी भगवान देवर को ब्याह न हुए तो ये अच्छे। और जब वो धोखे से ब्याह हुए तो घर पर देवरानी आए गई तो यो मान ले नाक में लकीर डाल दी। इतनी चीज को बंटवारा कराई, इतनी चीज को बंटवारा कराई। भाभी यही सोचती है जहां तक हो जाए परमात्मा तो देवर को ब्याह ना हुए रड़ुएगा महाराज। तो देखो होने के लिए लिखा था आजकल की भाभी का सोचती है, अरे मेरे देवराना है कुमारी, कि मेरे देवराना है कुमारी, और ना हुए बंटवारे मेरे देवराना। हमारी भैंसी चरावे, अरे देवरा हमारी भैंसी चरावे, और हमारे लड़का बच्चा खिलावे, और हम बड़ी मारे, हम बड़ी मारे ना होए बटवारे।
बने शाम को चलाई के लेके, और जब शाम में लेके आए तो कोई रोटी नमक मत है, ये चुप में खाए के पड़ रहे हैं ना, आए हैं ना कि चुप देवरानी आएगी तो इतनी चीज को बंटवारा करे, 1 लीटर दूध न पवाएगी, 1 लीटर दूध को बंटवारा हुई जाए तो प्यार ना हो, सब कुछ हमें न रोए। और क्या सोचती है कलयुग की बाबी, मजूरी लावे, मजूरी लावे, और सवारी पैसा हमें पकड़ावे, और हम पति संग जाए बाजार, हम पति संग जाए बाजार, नाम विचार बदल गए परीक्षित जी लोगों आजकल के रिश्तों में और महाराज पहले के रिश्तों में बहुत बड़ा अंतर है। महाराज इधर केवट कहने लगा, प्रभु ऐसे तुम्हें पार नहीं करेगा, पहले एक काम करो, आप अपने पैरों को धोने। महाराज आज प्रभु श्री राम कहने लगे, केवट बार बार वही बात, पैर को धोने दो, पैर को धोने दो। भाई क्यों पैर को धोने दें? तुम्हें डर है ना कि मेरे पैरों की धूल यदि पड़ गई तो स्त्री बन जाएगी। और एक बात बताओ कि पहली बात तो ये नाव तुम्हारी, ये स्त्री बनेगी नहीं, और यदि धोखे से स्त्री बनी हो गई तो यहाँ में हैरानी वाली कौन सी बात है? एक घर पे हुए तो एक बार को काम करे। महाराज कि पहले नारी ये नहीं बन जाए तो क्या है रानी, सेवा चलो की एक करेक भर के लावेगी पानी। महाराज बहुत सेवा हुई है केवट तुम्हारी, जिनके घर पर दो स्त्री है, बहुत सेवा हुई रही है, केवट कान लगो नहीं महाराज, तो स्त्री वाले अपने जीवन में कबू चैन कुशल रह नहीं पाए, और हम ऐसा नहीं होने। महाराज कहाँ लगी एक बात बताओ, प्रभु श्री राम बोले केवट तो स्त्री वाले दुखी कौन से हैं? तो कहाँ लगे दुखी? महाराज मैं प्रमाण से बताऊंगा कि तो स्त्री वाले कौन कौन दुखी रहे। तो केवट बोलो सुनो प्रभु कि उत्तान पात के हुई थी रानी, और सुच सुनी देवी बुढ़ानी। और एक राजा बहुत सताए, राजा केवट कान लगो। प्रभु देखो उत्तान पात का नाम सबने सुना होगा, इनके घर पर 2 स्त्रियां थी, एक ने ध्रुव को वन पर भेज दिया, एक ने महाराज उत्तान पात को जीवन में कष्ट के सिवा कुछ नहीं दिया। तो महाराज हमें 2 स्त्री जरूरत नहीं। प्रभु श्री राम कान लगे की बात बताओ केवट भैया, इसके अलावा कोई और प्रमाण है? केवट कहने लगा हाँ और भी प्रमाण है। बोले कौन से? बोले यदि बुरो न मानो तो हम आए। बोले हाँ गाओ कौन से प्रमाण है? तो केवट बोलो सुनो डर लगे भारी, और तुम्हारी नाथी मातारी, तुम्हारे अरे 14 सनक नहीं ब्याहुल चौदे, फिर तुम्हें बन तुम्हें नाई बनोगे।
महाराज और की बात हुई तो बात में अच्छी लगी। तुम्हारे घर पे यदि सौतिया डान ना हो तो तुम घर छोड़ के बन के ले नहीं जाते। महाराज तासे तो स्त्री वाले कमो चैन कुशल नहीं रह पाए, और ये बात तो सत्य पर चलते। जिनके घर पे तो स्त्री है महाराज वे चैन थे कमो में नहीं रह पाए। महाराज देखो तो बात बताए महाराज जी, तो पंडित जी थे परीक्षित जी, अब भगवान की दया तो उनकी द्वि शादी हुई। पंडित जी जब द्वि शादी हुई तो महाराज घर पर द्वेष करी। अब भव का महाराज जब बंटवारो भव तो महाराज ऐसो भव कि एक काम करो पंडित जी ने कि एक रान लगी नीचे और एक रान लगी ऊपर। अब बंटवारो भव 6 महीना पंडित जी नीचे वाली के साथ में रहे और 6 महीना पंडित जी ऊपर वाली के साथ में रहे। अब पंडित जी बड़े आराम से रान लगे।